अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजा हमाद और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर हर पाकिस्तानी कंसर्न्ड है कि 2026 में सैलरीज तो बढ़ रही हैं, इंक्रीमेंट मिलने वाला है, महंगाई भी बढ़ रही है, अखराजात भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान ज़ीरो हैं। किसी को नहीं पता कि कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप चाहे कितनी भी सैलरी क्यों ना अर्न करते हो, 20,000, 30,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, लेकिन 2026 में आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए। तो आज हम जस्ट ओनली सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि 2026 में पाकिस्तान का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा होगा, कौन सी सैलरी वाले लोगों को कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना होगा, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, इक्विटी फंड, मनी मार्केट फंड, इस्लामिक कन्वेंशनल, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्ट करें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मार्केट प्रिडिक्शन कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन याद रखें ट्रेंड्स समझना जरूरी है। 2026 में पाकिस्तान में बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होंगी। इन्फ्लेशन एवरेज 10 to 12 के आसपास, इंटरेस्ट रेट्स लाइकली 9 to 12% ऑन एवरेज, गवर्नमेंट सकूक अराउंड 14 to 16%, स्टॉक मार्केट स्टेबल है अभी बट मे बी वॉलेटाइल और क्रैश कर जाए। गोल्ड का लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड है बट मे बी अब स्लो हो, एंड रियल स्टेट शोज मूविंग टूवर्ड्स लो लिक्विडिटी। इसका मतलब यह है कि 2026 कोई इजी साल नहीं होगा, इसलिए सिर्फ एक प्रोडक्ट में पैसा डाल लेना रॉन्ग। 2026 मतलब सैलरी बेस्ड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। चलें अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस इनकम ग्रुप को क्या करना चाहिए। चलें कैटेगरी 1 हम लेते हैं, 25 to 45,000 सैलरी वाले लोग, क्योंकि अब सैलरी बढ़ने वाली है 2026 में। इनका गोल क्या हो सकता है? इमरजेंसी फंड प्लस स्मॉल ग्रोथ स्ट्रेटजी, 70% मनी मार्केट और इस्लामिक सेविंग फंड एंड 30% कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड। वाई? इस सैलरी ग्रुप को लिक्विडिटी चाहिए होती है। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल, रेंट्स, यूटिलिटीज बहुत हैवी होते हैं बाज़-औक़ात। कभी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है गर्मियों में, कभी गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, सुई गैस का, सर्दियों में। सो इक्विटी फंड अभी इनके लिए रिस्की है। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो सकती है? 2,000 से 4,000, जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है? 12 से 14% तक ईयरली, बट सेफ, स्टेबल एंड टेंशन फ्री। कैटेगरी 2 की बात करते हैं। सैलरी ब्रैकेट है 50,000 से 90,000 का। अगर आपकी 50 से 90,000 के दरमियान सैलरी है तो गोल क्या होगा? सेविंग्स प्लस मॉडरेट ग्रोथ स्ट्रेटजी, 50% इस्लामिक मनी मार्केट, 20% इनकम फंड, 30% बैलेंस्ड एलोकेशन फंड। वाई? इस रेंज के सैलरीड लोगों के पास थोड़ा कुशन होता है। आपको स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ चाहिए होती है। मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 से 10,000 तक हो सकती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 से 17% तक हो सकता है। ब्लेंडेड रिटर्न हम इसे कह सकते हैं। एंड प्रो टिप इन लोगों के लिए है, हर 6 महीने बाद और एटलीस्ट हर साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीमेंट जरूर लगाएं, स्टेप अप जरूर करें, 10 से 15% या जो भी आपके लिए इजी हो। नाउ कैटेगरी 3, सैलरी ब्रैकेट 1 लाख से 3 लाख। गोल वेल्थ बिल्डिंग एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर आप 40% इक्विटी फंड में लगा दें, इस्लामिक इक्विटी फंड, 20% इनकम फंड में, 20% कमोडिटी लाइक गोल्ड में लगा सकते हैं, 20% मनी मार्केट में फॉर पार्किंग पर्पज। वाई? आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन स्ट्रॉन्ग है, आप शॉर्ट टर्म डिप्स बेयर कर सकते हो, और ये कैटेगरी कंपाउंडिंग की रियल पावर, रियल मैजिक यूज करती है। मंथली इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी 15 से 35,000 रुपए। एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% से 23% तक हो सकता है, और टाइम हॉरिजॉन 3 से 5 साल मिनिमम। नाउ कैटेगरी 4 की बात करते हैं, जहां आपकी सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख प्लस है। सो गोल
wealth diversification, and Pakistan risk hedge strategy. 40% Islamic equity, 30% Islamic international fund, foreign ETFs exposure, 20% gold में, commodity में, 10% money market में for buffer. Why? Large salaries is equal to large responsibilities and large opportunities for global diversification. ये ग्रुप सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. मंथली इन्वेस्टमेंट 40,000 से 1 लाख प्लस हो सकती है. एक्सपेक्टेड रिटर्न 23 से 26% के दरमियान ऑन एवरेज हो सकता है. एंड प्रो टिप है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग प्लस सेपरेट ग्लोबल एलोकेशन. तो बात करते हैं, वैसे तो मैंने 4 कैटेगरीज के लिए ही किया, बट चलें जो फ्रीलांसर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को परस्यू करेंगे. इनका गोल होता है कि हाई वेरिएबिलिटी इनकम को स्टेबल इनकम में कन्वर्ट करना. सो इनके लिए उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि इनकी इनकम स्टेबल नहीं होती कि सेम इनकम इनको आ रही हो, कभी कम कभी ज़्यादा. तो इनका गोल ये होता है कि एक स्टेबल इनकम इनकी क्रिएट हो पाए कहीं से, एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट्स है उनसे पैसिव इनकम एक स्टेबल इनकम हो एटलीस्ट. सो जब पैसा ज़्यादा आए तो 60% इक्विटी में लगा दो, और जब पैसा कम आए तो 80% मनी मार्केट में लगा दो. फ्लेक्सिबल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो जो कि मिनिमम 5,000 पर मंथ हो सकता है. तो फ्लेक्सिबल का मतलब अपनी मर्जी से आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कि ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं. सो जो एक्स्ट्रा इनकम मंथ्स होंगे उनमें आप जो फ्लेक्सिबल आप सिस्टमैटिक प्लान बनाएंगे उसमें लमसम अमाउंट एड सम लमसम अमाउंट. लाइक ज़्यादा आपने इनकम जनरेट कर ली तो 5-5 हज़ार हर महीने डाल रहे हैं, बट जब एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, ज़्यादा इनकम जब कमा रहे हैं तो वहाँ पर आप उठा के आपके पास अगर के एक्स्ट्रा लाख रुपए तो लाख डाल दें उसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में. तो अगर ये बात करें पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स की, उनके फ्रेमवर्क की, तो पाकिस्तान में 2026 में एक सिंपल सा रूल फॉलो करें. सेफ जो है वो 30 to 50% होना चाहिए. ग्रोथ 30 to 40% एटलीस्ट होनी चाहिए. हेज 10 to 20% होना चाहिए. मतलब सेफ इज इक्वल टू मनी मार्केट इनकम फंड. सेफ यहाँ पर मैं मनी मार्केट या इनकम फंड को कह रहा हूँ, डेट मार्केट जिसे कहते हैं, जिसमें इस्लामिक साइड ज़्यादा सुकूक आती है. ग्रोथ में यहाँ पर इक्विटी को कह रहा हूँ, और हेज यहाँ में गोल्ड और इंटरनेशनल फंड को कह रहा हूँ. तो अगर कि आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास 3 किस्म की मार्केट्स आती हैं, जिस पे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हुई हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. एक होती है मनी मार्केट, जहाँ पर शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज़ की ट्रेड होती है, मतलब वो सेल एंड परचेज की जा रही होती है, उसे मनी मार्केट कहते हैं. एक होती है डेट मार्केट, जहाँ पर गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म बेसिकली या लॉन्ग टर्म इशू कर रही होती हैं, तो वो आ जाती हैं. लाइक PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इजारा सकूक आ जाता है, या कुछ प्राइवेट कंपनीज भी डिमेंचर्स वगैरह इशू कर रही होती हैं. और थर्ड आ जाती है हमारे पास इक्विटी मार्केट, जहाँ पर हम स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, शेयर्स को देखते हैं, और उसमें इस्लामिक साइड कराची मीज़ान इंडेक्स आती है. तो सेफ, ग्रोथ एंड हेज, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया, ये तमाम सैलरी ब्रैकेट के लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है, बस परसेंटेज एडजस्ट होती है. दोस्तों याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना और ग्रो करना एक साइंस है. अगर आप 2026 में स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो सैलरी छोटी हो या बड़ी, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं. अगर आप चाहते हो कि 2026 में मैं आपको आपकी सैलरी एंड गोल के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड का पर्सनलाइज फंड के लिए प्लान बना कर दूं, तो सिंपली कमेंट करें प्लान 2026 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तान की असली फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.